हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करते हैं और ये एक्सरसाइज डिपेंड है। एक तो हम लोग इसमें एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स निकालेंगे। सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स, तो एक तो हम लोग एडजॉइंट के क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो सॉल्व करेंगे। और जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, तो उसके बाद में इसे यूज करके निकालेंगे हम लोग ए इनवर्स। फॉर्मूले में पिछले वाले लेक्चर में सारे कुछ हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। एक बार मैं आपको और रिपीट करवा दूं कि जब ए इनवर्स निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या है। ए इनवर्स बी इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले जब भी कभी हमें ए इनवर्स निकालना है तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और इस फॉर्मूले को यूज कर देंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जहां तक एडजॉइंट ऑफ ए की बात है, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने आपको पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किसी भी मैट्रिक्स के सबसे पहले सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 और एक्सरसाइज 4.5 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द, वो कहता है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। और क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, दैट इज 1 2 3 4, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 minus 1 2 2 3 5 एंड -2 0 1। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं और इन दोनों ही क्वेश्चंस में वो पूछ रहा है कि इनका एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। मैंने आपको कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सपोज वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देन if you solve it, let A equal to, we take it as a matrix A 1 2 and 3 4, and let Cij be the cofactors, be the cofactors of Aij in A। मैंने कहा कि Cij कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट पोजिशंस पे। आप इसको i की वैल्यू 1 रखोगे, j की वैल्यू 1 रखोगे तो C11 C12 C13। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं, आप नहीं भी लिखना चाहते मत लिखिए, कोई बात नहीं, आप सिंपली लिख दीजिएगा द कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आ और स्टार्ट कर दीजिएगा यहाँ से C11। और C11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 इंटू डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो को आप छिपाइए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छिपाने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालो। क्या मिला यहाँ पे 4, that be equal to -1 की पावर 2 means positive 4। C12 12 means -1 की पावर 1 + 2, and first row and second column एलिमेंट क्या होगा देखिए 3 into 3, -1 की पावर 3 माइनस एंड 3। C21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इनको छिपाया आपने, क्या मिलेगा 2 into 2, -1 की पावर 3 मीन्स -2 एंड C22 -1 की पावर 2 + 2 एंड सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एंड दैट बी इक्वल टू 1, एंड -1 की रेज़ टू द पावर 4 मीन्स +1 एंड 1। So these are the cofactors. Now what is the adjoint of A? Adjoint of A, that be equal to the matrix obtained by the cofactors, और वो मैट्रिक्स क्या होगी 4 -3 -2 and 1, and its transpose be equal to, ट्रांसपोज हम लोगों ने पहले डेफिनेशन पढ़ी है कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या है 4 -3, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2, तो दैट बी द एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी सिंपल। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन नंबर 2 का भी
एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं, चाहो तो मैं निकाल देता हूँ एक और 3/3 का। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट रफ इट। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हटा दो। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लेट a इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 एंड -2 0 1। फिर वही लेट Cij be the cofactors of Aij in A। तो सारे कोफैक्टर्स हम लोग निकालेंगे, जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स अब हम लोग निकालेंगे। जैसे पहला एलिमेंट है A11, इसका कोफैक्टर होगा C11। और C11 का मतलब क्या है कि भाई C11 आप फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छिपा दीजिए, जो मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटरमिनेंट। तो ये आएगा -1 की पावर 1 + 1, इनको छिपाइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 5 0 1 3 5 0 1। -1 की पावर 2 मीन्स प्लस साइन आएगा, और इनको जब आप करोगे तो ये आएगा 3 - 5 0 0 = 3 C12 -1 की पावर 1 + 2। फिर देखिए अब हम लोग फर्स्ट रो 1 2 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसको छुपा दीजिए, जो बचेंगे 2 5 -2 1 2 5 -2 एंड 1। फिर यहाँ देखिए -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव, आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 1 या 2 माइनस और -10 मीन्स +10 एंड दैट बी इक्वल टू -12। C13 -1 की पावर 1 + 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या मिलेगा 2 3 -2 0 2 3 -2 एंड 0 एंड दैट बी इक्वल टू -1 की पावर 4 मीन्स प्लस, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 0 में करोगे, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं 2 का 0 में 0 माइनस -2 × 3 -2 × 3 -6 minus +6 and that be equal to 6, right? Okay, now come to C21 -1 की पावर 2 + 1 second row and 2 1 second row and first column -1 2 0 1 -1 2 0 1 -1 2 and 0 1 and that be equal to again आपको ये छोटी छोटी बातों पे जरूर ध्यान रखना है कि कहीं पर भी प्लस माइनस का कहीं पर भी हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। -1 की पावर 3 आया, -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव साइन, उसके बाद इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 का 1 में करोगे -1 माइनस 0 का 2 में करोगे तो 0 -1 -1 +1, राइट? नाउ कम टू C22 मीन्स -1 की पावर 2 + 2 and determinant of second row and second column देखिए second row second column 1 2 -2 1 1 2 -2 and 1 and that be equal to -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 मीन्स +1 और इनका फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का 1 में करोगे 1 माइनस और -2 का 2 में करोगे तो -4 +4 that be equal to 5, right? C22 and C23 -1 की पावर 2 + 3 determinant of second row and third column 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0 and that be equal to with negative sign, 1 का 0 में 0 माइनस -1 का -2 में करोगे +2 और ये हो जाएगा -2 एंड C23 -1 की पावर 2 + 3 सेकेंड रो C22 C23 हो गया, ओके सॉरी
यहाँ पर आप अब हम लोग निकालेंगे C23 तक हो गया, इस पोजीशन पे पहुंच गए। C31 C -1 की पावर 3 + 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा आपको? -1 2 3 5, -1 2 एंड 3 5, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, फिर +1 और -1 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे -5 एंड -3 का 2 में करोगे 6 एंड -11 एंड C32 -1 की पावर 3 + 2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या मिलेगा? 1 2 2 5, 1 2 2 एंड 5, दैट विल इक्वल टू -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 मीन्स माइनस, और फिर उसके बाद में इस 2/2 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए और वो होगा 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5, -2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 एंड दैट बी इक्वल टू 5 - 4 = 1 एंड विद नेगेटिव साइन -1 एंड C33 -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम जो बचा हुआ है उसे देख लो। 1 -1 2 3, 1 -1 2 एंड 3 एंड दैट बी इक्वल टू -1 की पावर 6, -1 की पावर अगेन प्लस, और फिर से आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए 3 माइनस, और -1 का 2 में होगा -2 + 2 दैट बी इक्वल टू 5। So now we find out all the cofactors of each and every element of this matrix। सारे cofactors निकल आए। अब आप आराम से उसका adjoint of A निकाल सकते हैं, और adjoint of A that be equal to a matrix। सबसे पहले C11 कहाँ है? C11 3, C12 -12, C13 6, C21 is 1, C22 is 5 and C23 that is -2, C31 -1, -11, C32 that is -1 and C33 that is equal to 5 and its transpose। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा, वही एडजॉइंट होगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम कर दीजिएगा उसको। 3 -12 एंड 6 1 5 -2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम -11 -1 एंड 5। सो दैट इज द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। एडजॉइंट निकालना कैसे है? यू हैव टू टेक अ वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो बहुत सावधानी से निकालें। प्लस माइनस का कभी कभी बहुत गलती हो जाती है, और एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत करती है। चलिए खैर, नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 are in question number 3, and he is asking that verify, you have to verify A into adjoint of A equal to adjoint of A into A, and that is equal to determinant of A into I in question number 3 and 4। And question number 3 is 2 3 -4 and -6, and question number 4 is that is 1 -1 2 and 3 0 -2 and 1 0 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 and 4 में हम लोगों को निकालना है, हम लोगों को वेरीफाई करना है कि A
if you find A matrix multiplication with adjoint of A, and if you find adjoint of A matrix multiplication with A, that both will always be equal to determinant of A into an identity matrix, इसके इक्वल होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने से कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है लेट आई टेक इट एज ए 1 -1 and 2 3 0 -2 and 1 0 3। ये हमारी कोई भी मैट्रिक्स है, हमें क्या निकालना है? ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के रख दो भाई। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1 के साथ आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को दबाएंगे, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 0 एंड माइनस 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 प्लस 0, नेगेटिव साइन, इस पॉइंट की पोजीशन, इस एलिमेंट की पोजीशन, और -1 ये है तो +1 आ गया। और 1 के साथ जब आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में 9 एंड -2 का 1 में -2 एंड +2 एंड +2, इस 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 एंड -0 0 -0, ये हो गया 1 इंटू 0 +1 इंटू 11 +2 इंटू 0 and that be equal to 11. So it is the value for determinant of A, right? Determinant A निकालने के बाद में अब हम लोग निकालते हैं adjoint of A, निकालने पड़ेंगे। Again let Cij be the cofactors of Aij in A। फिर निकालना शुरू करो, C11 -1 की पावर 1 + 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कीजिए। यहाँ क्या मिलेगा? 0 - 0 0 - 2 0 - 2 0 3 इक्वल टू, ये होगा 1 और यहाँ आएगा 0 - 0 इक्वल टू 0। C12 -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड रो 3 - 2 3 - 2 and 1 3, -1 की पावर 3 means -9 + 2 -11 and C13 means -1 की पावर 1 + 3 and determinant of first row and third column, first row and third column 3 0 1 0 3 0 and 1 0, that be equal to -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 मीन्स प्लस, और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 0 - 0, दैट विल बी इक्वल। नाउ कम टू C11 C12 C13, अगेन कम टू C21 -1 की पावर 2 + 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कीजिए, ये मिलेगा आपको -1 2 0 3 -1 2 and 0 3, and that be equal to -1 की पावर 3 means -1 का 3 में करोगे तो -3 and 0 का -0 and that be equal to +3 and C22 -1 की पावर 2 + 2 and determinant second row and second column, इसको हाइड कीजिए 1 2 1 3 1 2 and 1 3 and that be equal to +1 3 - 2 and that be equal to 1 C23 -1 की पावर 2 + 3 and determinant of second row 2 3, second row and third column 1 - 1 0 1 1 - 1 1 0 2 3, second row and third column 1 - 1 1 0, that be equal to -1 की पावर 5 -0 and +1, that be equal to -1 and C31 -1 की पावर 3 + 1 3 + 1 third row first column -1 2 0 - 2 -1 2 0 - 2, डिटरमिनेंट ये हो जाएगा प्लस और
-1 का -2 में 2 - 0 दैट विल इक्वल टू 2 एंड C32 -1 की पावर 3 + 2 डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 3 -2 1 2 3 -2 दैट बी इक्वल टू -1 की पावर 5 मीन्स नेगेटिव साइन, यहाँ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे और -2 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो -2 एंड -6 दैट बी इक्वल टू -8 एंड +8 एंड C33 मीन्स -1 की पावर 3 + 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 3 0 1 -1 3 0 ये आएगा 0 एंड -1 का 3 में करोगे तो -3 + 3 नाउ adjoint of A be equal to C11 कितना है 0 -11 0 2 1 3 2 2 1 2 3 -1 3 1 2 3 2 8 and 3 3 and its transpose. So adjoint of A that be equal to 0 -11 and 0 second row second column आ जाएगा 3 1 -1 2 8 3. So that is the adjoint of A. अब हमारी ये A मैट्रिक्स से ये डिटरमिनेंट हो गया, ये एडजॉइंट, सारी चीजें निकल आई। अब आप इसको वेरीफाई, सबसे पहले ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए का एडजॉइंट ऑफ ए। सो कलेक्ट फ्रॉम हियर, इसको मैं रफ किए देता हूं, यहां से मैं दोबारा किए देता हूं इसको। डिटरमिनेंट ए की जरूरत है हमें, इसलिए मैं यहां पे मैंने इसकी लाइन खींच दी और यहां से मैं शुरू करता हूं। नाउ अब आप यहां से इसको स्टार्ट करिएगा। ए का मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज द मैट्रिक्स ए? ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है हमारी ये 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारी मैट्रिक्स आई 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ये हमारी ए मैट्रिक्स है और ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए देते हैं। जब आप इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे आप देखिए क्या मिलेगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई, 1 का 0 में 0 -1 का -11 में +11 2 का 0 में 0। फर्स्ट रो का अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 में 3 -1 का 1 में -1 2 का मल्टीप्लाई -1 में -2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 का 2 में 2 -1 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे -8 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो +6। सेकेंड रो पर चलते हैं। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0 0 का मल्टीप्लाई -11 में 0 -2 का मल्टीप्लाई 0 में 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0 -2 का मल्टीप्लाई -1 में +2 1 का मल्टीप्लाई 2 में 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 0 का 8 में 0 और 3 का 3 में 9। यहां से इसका मल्टीप्लाई का आप करेंगे 1 का 0 में 0 0 का इसमें 0 3 का 0 में 0 1 का 3 में करोगे 3 0 का 1 में 0 और 3 का -1 में -3 1 का 2 में 2
0 का 8 में 0 और 3 का 3 में 9। जब आप यहां से देखेंगे A into adjoint of A, that be equal to, ये देखो 11, ये 0, ये 8 minus 8 0, नेक्स्ट 0 11 11 0 0 11। स्टॉप दिस। हाँ, तो ये हमारा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आ रहा है, पर मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इसकी पोजीशन क्या है, 2 3। 2 3 का मतलब ये, यानी जब सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो सॉरी, ये हमारा 3 का 2 में करेंगे तो 6, ये यहाँ पर 1 मिनट, ये आएगा 2 3। 3 का 2 में करोगे तो 6, 0 का 0 में 8 में करेंगे तो 0 एंड -2 व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज -6। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लेंगे, इसमें गलती से ये हो गया। देन 6 - 6 दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A दैट बी इक्वल टू 11 0 0 0 11 0 and 0 0 11. So that is this matrix, that is the A into adjoint of A equal to this one. यहाँ से आप 11 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 11 कॉमन लेने के बाद ये मिलेगा 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, and that be equal to 11 into I, and that is the value for determinant of A into Y. So you have A adjoint of A that be equal to determinant of A. Similarly, अगर आप इसको निकालेंगे adjoint of A का मल्टीप्लाई अगर आप A में करें तो ये भी यही आएगा, adjoint determinant of A into Y. तो ये आप अपने से खुद से सॉल्व करके देखें, adjoint of A into A that will also be equal to this one. ठीक है, ये देखते हैं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 and 6 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। यू हैव टू फाइंड द इनवर्स इन क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 minus 2 2 minus 2 4 and 3, and question number so whenever you will find the A inverse, what is the formula for A inverse? A inverse be equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. सबसे पहले जब भी आपको कुछ भी निकालना है उसका फॉर्मूला हमेशा आप ध्यान में रखिए। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो उसको लिख करके छोड़ दीजिए, उससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि आपने क्या क्या निकालना है वो सब कुछ वहाँ से पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ यहाँ से। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, सपोज दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट बी इक्वल टू 2 3 या 6 माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 या 8 एंड दैट बी इक्वल टू 40 and which is not equal to 0. So A inverse exists. A inverse exists. A inverse exist करेगा। A inverse exist कब करता है? जब A
non-singular matrix हो. Non-singular means if the determinant of any matrix is not equal to 0, then we say that the matrix is a non-singular or invertible. So A inverse is exist, और A inverse जब exist करेगा तो हमें adjoint of A निकालना पड़ेगा. Adjoint of A के लिए फिर वही कोफैक्टर्स निकालिए आप. कोफैक्टर्स C11 means -1 की पावर 1 + 1 into 1. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दीजिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम means 3 = 3. C12 means first row and second column -1 की पावर 1 + 2 into first row and second column, that be equal to 4. -1 की पावर 3, that be equal to minus. C21 means -1 की पावर 2 + 1. 21 means -2. -1 की पावर 3 means -1 into -2 = 2. And C22 means -1 की पावर 2 + 2. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, that be equal to 2. तो ये हो जाएगा आपका 2. Adjoint of A, that be equal to matrix 3 -4 2 and 2 and its determinant, that be equal to फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3 -4 2 and 2. So A inverse, what be the value of A inverse? A inverse में हमने पहले लिखा है कि ये फॉर्मूला A inverse का, and that be equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, and that will be equal to 1 upon 14 into matrix 3 2 -4 2. आप यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है. अगर आप चाहते हो तो इसको अंदर भी भेज सकते हो आप. 3 upon 14 2 upon 14 and -4 upon 14 and 2 upon 14. और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और भी कैंसिल कर दीजिएगा उनको और वो सॉल्व हो जाएगा. सो दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब हम लोग आगे भी चलते हैं. कुछ 3/3 मैट्रिसेस के इन्वर्स निकालेंगे. ये 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स था. अब हम लोग कुछ 3/3 मैट्रिक्स लेंगे और उनके इन्वर्स निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 5 6 7 8 9 10 ये सारे 3/3 की मैट्रिसेस हैं और इनके इन्वर्स हम लोग निकालेंगे. कोई ऐसा एक मैं लेकर के आपको एक बार बता देता हूँ. एंड वी आर टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 7 एंड लेट क्वेश्चन नंबर 7 इज A equal to the matrix 1 2 3 and 0 2 4 and 0 0 5, and we have to find the inverse of this matrix. हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे. इन्वर्स निकालने के लिए वही सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. First of all we find the determinant of A. So how to find the determinant of A? Determinant of A, B equals to 1. First expanding along first row 1 को जब आपने छिपाया और इसको दबाएंगे आप तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 -0. सेकेंड एलिमेंट के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं. मैंने आपको बता दिया क्यों लेते हैं. -2 जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उनको छुपा दीजिए आप. 0 का मल्टीप्लाई 5 में 0 -0 0 -0 +3 के लिए इनको आप छिपा देंगे. 0 -0 so that be equal to 1 into 10 -2 into 0 +3 into 0, that be equal to 10, and which is not equal to 0. So A is invertible. If it is invertible, A inverse exist. मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल है, A inverse exist करेगा. तो अब हमको निकालने पड़ेंगे एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A के लिए कोफैक्टर्स निकालते हैं. लेट Cij be the cofactors of Aij.
कोफैक्टर्स निकाले C11 के लिए -1 की पावर 1 + 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबा दी। अब मैं डायरेक्ट करते चल रहा हूँ इसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छिपा दीजिएगा 10 - 0 एंड दैट बी इक्वल टू -1 की पावर 2 एंड C12 के लिए -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट रो को दबाओ, सेकंड कॉलम को दबाइए, बाकी जो बचे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो। 0 का 5 में 0 - 0 तो ये 0 हो जाएगा। एंड C13 अब आप निकालेंगे तो -1 की पावर आएगा 1 + 3 और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छिपा दीजिए आप। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छिपाएंगे तो 0 - 0 अगेन ये भी 0। चलिए C21 पर चलते हैं। -1 की पावर 2 + 1 आएगा 21। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छिपा दीजिए आप। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये हो गए। 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 - 0 इक्वल टू -1 की पावर ये नेगेटिव आएगा और 10 आएगा। ठीक है ना? -1 की पावर 2 + 3 था, मीन्स -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव, और 10 में से 0 गया तो 10, राइट? C22 -1 की पावर 2 + 2 सेकेंड रो और सेकेंडरी कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखो 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5 - 0 -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? इक्वल टू 5। ये 5 - 0 5 और यहाँ से C23 -1 की पावर 2 + 3 23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 - 0 इक्वल टू 0। C31 -1 की पावर 3 + 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 - 6 -1 की पावर 4 प्लस रहेगा और 2 रहेगा। C32 -1 की पावर 3 + 2 और थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 - 0 -1 की पावर ये नेगेटिव आएगा और -4 एंड C33 -1 की पावर 3 + 3 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 - 0 इक्वल टू 2। सारे कोफैक्टर्स से निकल आए। तो अब हम लोग निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए दैट बी इक्वल टू, देखिए C11 कितना आया 10 0 एंड 0, दूसरा -10 5 C22 5 C23 0 C31 2 C32 -4 C33 2 and its determinant. So adjoint of A that be equal to फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो 10 0 0, जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगी -10 5 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -4 एंड 2। सो इट इज द वैल्यू फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। और जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, इनवर्स A inverse B equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. What is the determinant of A? 1 upon 10. Determinant की वैल्यू 10 है और adjoint of A मैट्रिक्स 10 -10 2 0 -5 -4 0 0 2। So
that is the value for A inverse. So it is the value for A inverse of this matrix A. तो जब भी कभी A inverse निकालना है तो हम लोग डिटरमिनेंट निकालें और एडजॉइंट ऑफ निकालें. 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, फॉर्मूला लगा दें, आराम से A इनवर्स निकल आएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता रहता है. और आगे जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तो टू व्हेनेवर वी विल सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स, देन वी विल यूज दिस अप्रोच टू फाइंड द वैल्यूज फॉर x, y एंड z. तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है. आप 2-4 क्वेश्चंस और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे. ये कई क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं. एक और 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, उसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ. और ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज हुई हैं, है तो वही, सेम प्रोसेसिंग भी वही है, सेम प्रोसीजर भी वही है, वही रूल रेगुलेशन है, बट थोड़ा सा चेंज था, इसलिए मैंने सोचा मैं करवा देता हूँ आपको. एंड इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 11. एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज question number 11 is find the inverse of the matrix, and it is the question number 11, this matrix, and 1 0 0 0 cos alpha and sin alpha and 0 sin alpha and minus cos alpha. Let A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. सिंपली वही है, सारे एलिमेंट्स भी वही हैं, मैट्रिक्स भी वही है, फॉर्मूला भी हम लोग वही निकालेंगे. थोड़ा सा टर्म चेंज हो रही थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरह पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं ही इसको सॉल्व करवा देता हूँ. तो अगेन since we have to find the inverse of this matrix, so first of all we will find the A inverse, determinant of A, and determinant of A, that be equals to 1 expanding along R1 रो फर्स्ट. 1 के साथ क्या आएगा ये देखिए आप, 1 के साथ क्या आएगा, इसको दबाएंगे आप, इसको दबाएंगे, कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे आप, ऐसे ये आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा का साइन अल्फा में करोगे साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लें आप, ये मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ट्रिग्नोमेट्री से 1 होता है, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं. तो डिटरमिनेंट ऑफ A B इक्वल टू -1, एंड सिंस इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो A इज इनवर्टिबल और नॉन सिंगुलर. और जब इनवर्टिबल है तो आप इसके कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं. लेट Cij बी द कोफैक्टर्स, the cofactors of Aij in E. ये कोफैक्टर्स. चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं. जब आप इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले C11 फर्स्ट कोफैक्टर निकालिए. C11 -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1. अब देखिए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छपा लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -1. C12 -1 की पावर 1 + 2 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 का इसमें करोगे 0 0. एंड C13 -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 1 + 3 मीन्स 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, -0 का इसमें करोगे तो 0, ये भी 0 आ गया. C21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छपा दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
इसका आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तब भी 0। 2 1 सेकंड रो, ये सेकंड रो भी फर्स्ट कॉलम 0 आ गया। C2 2 -1 की पावर 2 + 2 सेकंड रो एंड सेकंड ही कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 1 का माइनस कॉस अल्फा में माइनस कॉस अल्फा -0, माइनस कॉस अल्फा -0, ये हो गया माइनस की कॉस अल्फा। C2 3 -1 की पावर 2 + 3 2 3 सेकेंड रो ये, और ये थर्ड कॉलम। 1 का साइन अल्फा में साइन अल्फा -0, साइन अल्फा एंड -0 इक्वल टू, ये -1 की पावर, ये माइनस आएगा तो माइनस की साइन। C3 1 -1 की पावर 3 + 1, C3 and 1, ये भी 3, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 - 0 इक्वल टू 0, एंड C3 2 -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम साइन अल्फा -0, साइन अल्फा -0 माइनस साइन अल्फा आ गया, एंड C3 3 -1 की पावर 3 + 3 3 3 थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम कॉस अल्फा -0, कॉस अल्फा -0, ये हो गया कॉस अल्फा। सारे कोफैक्टर्स निकल आए। सारे कोफैक्टर्स जैसे ही हमारे निकल आए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए B इक्वल टू C11, where is C11? C11 is -1, C12 0, C13 0, C21 0, C22 minus cos alpha, and C23 minus sin alpha, and C31 भी 0, C32 minus sin alpha, and C33 that is cos alpha and its determinant. It is the value for adjoint of A. Adjoint of A आ गया, adjoint of A, but it's transpose. So adjoint of A, the actual value for adjoint of A, आप ट्रांसपोज निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आ गया -1 0 0, सेकेंड रो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, थर्ड रो 0 माइनस साइन अल्फा and cos alpha, and A inverse be equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Determinant of A 1 upon -1, and adjoint of A -1 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha and 0 minus sin alpha cos alpha। ये आ गया। चाहो तो इस माइनस को अंदर आप भेज दीजिए, और जब आप इस माइनस को अंदर भेजेंगे सब एलिमेंट्स को, ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 0 0, ये माइनस कॉस अल्फा है तो प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा होगा, और इधर 0 साइन अल्फा एंड माइनस कॉस। सो इट इज द वैल्यू फॉर ए। तो इस तरह से हम लोग अगर कोई भी या तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आती हैं, कुछ भी है, कोई भी अगर 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, 2/2 की मैट्रिक्स अगर दे रखी है, तो हम लोग आराम से उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज we are coming to question number 12, and question number 12 is you have to verify. What we have to verify? You have to verify that AB and its whole inverse B equal to B inverse into A inverse. Verify that
verify that AB and its whole inverse be equal to B inverse into A inverse, where A matrix is 3, 7, 2, 5 और B matrix B is equal to 6, 8, 7, 9, and we have to verify this one. Okay, then these two matrices are given to us. A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है. हमें वेरीफाई क्या करना है? AB का AB मैट्रिक्स निकालनी है सबसे पहले, और फिर AB का इन्वर्स निकालना है, फिर B इन्वर्स निकालेंगे, A इन्वर्स निकालेंगे, उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो इक्वल आ जानी चाहिए. चलिए, तो सबसे पहले मैं AB निकालता हूँ. AB निकालना, AB इक्वल टू 3, 7, 2, 5 and 6, 8, 7, 9. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है 3, 6 जा 80 प्लस 7, 7 जा 49, 3, 8 जा 24 प्लस 7, 9 जा 63, 2, 6 जा 12 प्लस 5, 7 जा 35. सेकंड रो का जब सेकंड कॉलम में करेंगे आप तो 2, 8 जा 60 प्लस 9, 5 जा 45. That be equal to 67, 7, 8, 7, 47. ये वैल्यूज आ जाएंगी ए बी. जब ये ए बी की वैल्यू आएगी, ए बी निकालने के बाद में अब इसका निकालेंगे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड देन डिटरमिनेंट of AB, and that be equal to 67 into 61 minus 47 into 87. और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो आएगी आपकी. तो इस तरीके से जब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 67 into 61 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4087 माइनस 47 का 87 करोगे 4089, और जब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे ए बी, एंड दैट बी इक्वल टू 4089, 4087, दैट बी इक्वल टू -2, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो ए बी एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. सो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट. और जब एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले मैं इनके निकालूंगा कोफैक्टर्स. लेट Cij be the cofactors of Aij. तो जब कोफैक्टर्स निकालेंगे तो आप C11 इक्वल टू आएगा -1 की पावर 1 + 1. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपा दीजिएगा. ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको छिपा दिया 61 मीन्स 61, एंड C12 -1 की पावर 1 + 2, 1, 2, 1 and 2, 47 equal to minus की 47, and C21 -1 की पावर 2 + 1. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 87 equal to -87, and C22 सेकेंड रो -1 की पावर 2 + 2 into 2, second row and second column 67, and that will equal to 67. So adjoint of AB, and that will equal to 61 minus the 47 minus 87 and 67, and its transpose and adjoint of AB, that be equal to 61 minus 47 and minus 87 and 67. और जब आप इसका ए बी का इन्वर्स निकालोगे, ए बी इन्वर्स बी इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी. ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं. डिटरमिनेंट ए बी भी हमने निकाल लिया -2,
और एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू ये है, आप इसको रख दीजिएगा 1/-2 और एडजॉइंट ऑफ 61 -87 -47 और 67 और इसको आप यही रख करके छोड़ दीजिए। ए बी इनवर्स की वैल्यू या ए बी इनवर्स। नाउ वी विल फाइंड बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। जब बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। फॉर बी इनवर्स कोफैक्टर्स निकालते हैं। C11 निकालोगे -1 की पावर 1 + 1, या आप डायरेक्ट भी लिख दिया करो इनको। अगर मैं आप इसका डायरेक्ट वो मेथड हम लोग जाने लिए तो इसका डायरेक्ट मैं एडजॉइंट ऑफ बी निकाल रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ बी आएगा, यहाँ देखिए आप बी मैट्रिक्स कौन सी है, ये है। यहाँ आएगा आपका -1 की पावर 1 + 1, यानी प्लस रहेगा 1 1 1, तो ये 9 आएगा। और यहाँ पर -1 की पावर 1 2, ये नेगेटिव साइन आएगा। और 1 और 2 इसको दबाएंगे तो आप ये 7 आएगा। 2 1 का मतलब नेगेटिव साइन, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 8, और यहाँ पे प्लस आएगा 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट विल इक्वल टू 6। और इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ बी that be equal to 9 -7 -8 and 6। एडजॉइंट ऑफ बी आगे। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ बी जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 6 × 9 54 -8 7 56 equal to -2। या तो B inverse which is not equal to 0, then your B inverse B equal to 1 / determinant of B into adjoint of B। determinant of B कितना है? 1/-2 और determinant of B 9 -8 -7 and 6। इसको भी आप यहीं छोड़ दीजिएगा। हमारे पास ए बी का होल इनवर्स आ गया और हमने बी का इनवर्स निकाल लिया। अब क्या छूट गया हमारे पास? हमें ए इनवर्स और निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे मैं इसको रफ किए देता हूँ। इसको मैंने यहाँ लाइन खींच दी। ऑल्सो फॉर ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे जब आप तो माइनस, पहले फर्स्ट पोजीशन लेंगे A11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 मीन्स पॉजिटिव, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको छुपा दीजिएगा 5, यहाँ आएगा 1 2 -1 की पावर 1 + 2 मीन्स विद नेगेटिव साइन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इक्वल टू 2। और यहाँ पे इसको इस एलिमेंट की पोजीशन होगी A21 -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 मीन्स -21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7, A22 पॉजिटिव, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इक्वल टू 3। ऑल्सो adjoint of A and its determinant, so adjoint of A B equal to 5 -2 -7 3। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। आपको अगर कहीं परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है तो जो हम लोग पहले मेथड, यूजुअल मेथड जो कर रहे हैं, अलग अलग से कोफैक्टर्स निकाल करके उस तरीके से कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं, जैसा भी चाहें। जब प्रैक्टिस में हो जाएगा तो आप सॉर्ट भी करने लगेंगे बहुत सारी चीज़ें। डिटरमिनेंट ऑफ ए B इक्वल टू 3 5 या 15 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 5 या 15 -40 इक्वल टू 1। सो A इनवर्स B इक्वल्स टू A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A into adjoint of A, 1/1 and 5 -7 -2 and 3. So that is the value for, it is the B inverse. It
It is the value for B inverse and this one is the A inverse. So now we have, इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको निकाल दो. So B इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? B इनवर्स की वैल्यू आई है हमारे पास 1/-2 और 9 -8 -7 and 6 और A इनवर्स की वैल्यू आई, A इनवर्स की वैल्यू आई है 5 -7 और -2 into 5 -7 -2 and 3. B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स निकालोगे तो इनका मल्टीप्लाई कर दो आप 1/-2 9 -8 -7 6 and A इनवर्स इज 5 -7 -2 and 3. जब B इनवर्स A इनवर्स निकालना है तो दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं और ये होगा -1/2 मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 5 जा 45 -8 का इसमें करोगे तो प्लस की 60 9 का -7 में -63 -8 का 3 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -7 का 5 में -35 6 का -2 में -12 -7 का -7 में 49 6 का 3 में 80. यहाँ से B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/-2 ऐड कर दीजिए 61 माइनस की 87 -47 and give it equation number second. देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला आपको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था हमारा? ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स इक्वल टू दिस वन, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू दिस वन. You see the right hand side of both are same, so you can say that AB and whole inverse B equal to B inverse A. तो जब भी कभी वेरीफाई करना है आपको, आपने क्या क्या निकालना है, आप वो सारी चीज़ें निकाल करके कैलकुलेशन ठीक रखिए और वो आराम से सॉल्व हो जाए. एंड नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये सारे एक तरह के क्वेश्चन है. मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से बताता हूँ. एंड क्वेश्चन नंबर 14 is finding, you have to verify a result and you have to find some constants for the matrix A equal to, and it is the question number 14. For matrix A equal to, this is the matrix A, 3 2 and 1 1. This is the matrix. You have to find A and B. Find numbers A and B such that the value of this one is A square plus E into capital A plus B into I equal to 0 on null matrix, and hence find A. सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ, सबसे पहले मुझे ये रिजल्ट वेरीफाई करना है. ये रिजल्ट वेरीफाई करना है मुझे, इसका मतलब ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए है तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा. ए है हमारे पास प्लस बी आई इक्वल टू 0. यहाँ से क्या रिजल्ट्स आते हैं वो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं.
तो सबसे पहले तो आप ए स्क्वायर निकालें। नाउ ए स्क्वायर बी इक्वल टू 3 2 1 1 3 2 1 1, दैट इज द ए स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए बी। यहाँ से आप ए स्क्वायर निकालेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 या 9 प्लस 2 3 2 या 6 प्लस 2। सेकेंड रो लेंगे, 1 का 3 में करोगे 3 प्लस 1, 1 का 2 में करोगे 2 प्लस 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 11 8 4 3। ये ए स्क्वायर आ गया। अब आप इस रिजल्ट को ले लो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर क्या है आपके पास, ये 11 8 4 3 प्लस ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 2 1 1 प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। मैंने इस इक्वेशन में जो भी हमारी वैल्यूज थी ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। सारी वैल्यूज रखने के बाद में आप देखिए इन सबको जब आप ऐड करोगे, यहाँ से क्या मिला आपको 11, इस ए का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 3a। चलो कर लीजिएगा, 11 8 4 3 प्लस 3a 2a ए प्लस बी 0 0 बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जब ये सारी वैल्यू आ गई, अब आप इसको कंपेयर कर दीजिएगा दोनों ओर से। यहाँ से आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स आपको मिलेगी 11 प्लस 3a प्लस बी। सेकेंड एलिमेंट 8 प्लस 2a प्लस 0, यहाँ से 4 प्लस a। सेकेंड एलिमेंट 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया आपने, यानी 11 3a b 8 2a 0 4 प्लस a प्लस 0 और ये 3 प्लस a and plus b equal to this null matrix 0 0 0 0। Is it clear to all of you? मैंने कुछ नहीं किया, वो सारी जितनी भी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे उनको ऐड कर दिया। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो आप इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट दिस विल बी इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो 2a इक्वल टू -8 और a इक्वल टू -4 आपके पास पहली वैल्यू है। a इक्वल टू -4 आ गया यहाँ से। ओके, जब आप यहाँ से करेंगे 4 प्लस a इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ से भी a की वैल्यू -4 मिल जाएगी। जब आप यहाँ से करेंगे 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, a की वैल्यू रख दो 3 -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये बात। किन्हीं भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, किन्हीं को भी सॉल्व कर लो आप, इसको यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इसमें रख दो, b की वैल्यू निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी आप करना चाहेंगे। तो ये तो हो गई। सो यू हैव द वैल्यू a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 1। सबसे पहला पार्ट उन्होंने यही पूछा था कि फॉर दिस मैट्रिक्स फाइंड a एंड b, हमारी a और b की वैल्यू। अगर a और b की वैल्यू आ गई, अब आप ये देखिए कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी a² प्लस a प्लस b i इक्वल टू 0। मीन्स ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास a² एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर a की वैल्यू कितनी है -4, a प्लस b कितना है 1, i इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब ये इक्वेशन आ गई, नाउ ही इज
find asking you that if a square plus a plus bi equal to 0 means a square minus 4a plus identity matrix equal to a null matrix, hence find a inverse. अब आपको यहां से a inverse निकालना है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। a inverse निकालने का एक तो तरीका वो है कि भाई a मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालें और एडजॉइंट ऑफ a निकालें, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a निकाल देंगे, आप a इनवर्स निकल आएगा। बट ऐसे केसेस में जहाँ एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा रहा है कि सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड a इनवर्स, नेवर अप्लाई द प्रीवियस मेथड, कभी भी उस मेथड को आप अप्लाई ना करें। आप यहीं से a इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊँ। प्री मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे देखिए आप, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, आप इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या आएगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए माइनस 4 ए इनवर्स का, ए में आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ए इनवर्स का आई में मल्टीप्लाई करेंगे। आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं देन द रिजल्ट इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये ए इनवर्स आ गया इक्वल टू नल मैट्रिक्स। आपने निकालना है ए इनवर्स, तो जब ए इनवर्स निकालना है तो आप इन सभी टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से आपके पास ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 4i माइनस, ये है वैल्यू आपकी, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। ये वैल्यू सारी आपके पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पास है 1001, ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए मैट्रिक्स आपके पास ये रहा, तो आप आराम से आपके इनवर्स निकाल दें। मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ और इसको निकाल, देखिए। सो व्हाट द वैल्यू फॉर ए इनवर्स, ए इनवर्स बी इक्वल टू 4 identity matrix minus A equal to 4. What is the identity matrix? 1 0 0 1 minus what is A? 3 2 1 1, ये रहेगा और ये हो जाएगा 4 0 0 4 minus 3 2 1 1। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 minus 3 0 minus 2 0 minus 1 and 4 minus 1, that will equal to 4 minus 3 1 minus 2 and minus 1 and 3. So hence the value for A inverse B equal to 1 minus 2 minus 1 3. तो ये A inverse हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम लोग आराम से इसका A inverse निकाल देंगे, 1 minus 2 minus 1 3। तो जब भी कभी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर डायरेक्टली मैट्रिक्स दे करके ए इनवर्स निकालता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। बट इन केस कभी कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड करने के बाद में अगर एक टर्म जोड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, नेवर अप्लाई द प्रीवियस फॉर्मूला, आप इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। अभी आगे हमारे इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस हैं, हम उनमें से भी 1-2 सॉल्व करेंगे तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। टेक केयर, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।